पता है, पूरे दिन जैसे चहल पहल रहती है स्कूल में। आप कभी भी देखिएगा, जब स्कूल डेज के बारे में बात कर रहा हूँ, कि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 ढाई बजे तक क्या चहल पहल मस्ती मजाक रहता है। वो एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन कभी आप रात में 9:30 बजे के बाद से सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक रुक कर देखना, आपको आपकी ही क्लास में ये लगने लगेगा कि यार, क्या मैं यहीं बैठता था। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसके बाद वाली कहानी में बताऊंगा। अभी फिलहाल नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई ऐसा अनुभव, ईश्वर से जुड़ा चमत्कार या कोई तीसरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई अनुभव, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं भी, कमेंट सेक्शन में भी। अच्छा, किसी ने मुझे एक सवाल किया था कि नितिन भाई, आपके स्टूडियो में हम जब आप रिकॉर्ड करते हो तो 2-1 बार कुछ महसूस कर चुके हैं, जिस वक्त आप बात करते करते एकदम से रुकते हो। तो क्या आपके स्टूडियो में भी इस तरह की कोई शक्ति का वास हो चुका है? क्या कोई भूत प्रेत आत्मा का अनुभव आपको अभी ताज़ा हुआ है? देखिए, दोनों बातों में फ़र्क है। मेरे स्टूडियो की बात करी जाए तो यहाँ ऐसा अभी कुछ नहीं है। और देखिए, हम दावे से तो नहीं बोल सकते कि यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा इनके बारे में करीब आकर कुछ बातें करते हो या कुछ नंबर्स को आप दोहराते हो, तो इनका आसपास होना बहुत आम बात होती है। और हम इस चीज़ के साथ, अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फैमिलियर हो चुके हैं। और इतने भी नहीं कि हम आपको कहानी सुनाने लग जाएं कि आम में निकला भूत और पपीते के साथ आ गया भूत। ये अपने से होता नहीं है, ठीक है? तो अपने को तो वो ही पता है जो आप लोग मुझे बताते हो। और एक कहानी है जिसको मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़, जब मैं उसे यहाँ लॉन्च करूँगा तो उसके 8 एपिसोड हैं, उस पर काम चल रहा है। करीब 4.5-5 एपिसोड बन चुके हैं उसके, ठीक है? और वो मैं एक साथ ही लॉन्च करूँगा, और मतलब अपलोड करूँगा। जब आप वो देखेंगे तो मैं एक बात तो दावे से बोल सकता हूँ कि अभी तक मैंने जो कहानियाँ सुनाई हैं वो डरावनी है ही नहीं उसके सामने जो तैयार हो रही है। और ये प्रोजेक्ट रोंगटे खड़े कर देगा पहले एपिसोड से। अब दूसरा सवाल कि नितिन भाई, कोई आपने हाल फिलहाल में कुछ ऐसा अनुभव किया है? तो इसका जवाब हाँ है। मैं जो अपने अनुभव आपको बता चुका था, ये वो कॉलेज डेज वाले थे। लेकिन हाँ, तकरीबन 7-8 दिन पहले मैं लुधियाना आया था। तो ट्रेन में जो महसूस किया, मैं ये नहीं कह सकता कि वो तीसरी शक्ति थी, लेकिन हाँ, कुछ तो था। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा एक ऐसी कहानी जिसका अंत नहीं है। देखिए, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना, ये जो व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेजेस आते हैं उनको ज़्यादा दिमाग पर मत लो, ठीक है? बहुत सारे लोग लोड लेते हैं इस मैसेजेस को लेकर कि, और ये देखिए, मैं ये साफ शब्दों में बोलूँगा कि इस मूर्खता को बंद कर दीजिए। ये जो भी लोग हैं, आप इस मैसेज को 12 लोगों को भेजो, आप इस मैसेज को 25 लोगों को भेजो। अगर ऐसे ही आदमी कामयाब होने लग गए ना, 20 मैसेज इनके और 25 मैसेज उनके, तो भाई साहब, ज़िंदगी में कोई आदमी पढ़ाई नहीं करेगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, वर्कआउट करने खत्म हो जाएंगे, घर बैठे बैठे बॉडी बन जाएगी, घर बैठे बैठे आदमी IAS बन जाएगा, है ना? बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, कुछ तो एक आध व्हाट्सएप में आपके भी होंगे। किसी भी भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, बेवकूफ़ी देखिए। मतलब अपना प्रचार कराना है, लेकिन भगवान की फ़ोटो लगाएंगे क्यों? भाई, भगवान को कैसे आदमी इग्नोर कर सकता है ना? कि आप साईं बाबा की ये फ़ोटो 27 लोगों को भेजो, नहीं तो आपके साथ ये होगा वो होगा। अच्छा, और महादेव केदारनाथ से आई है ये फ़ोटो, अगर ये रुकी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे मूर्ख मेरे, मतलब महादेव किसी के लिए गलत करेंगे हैं? कि ऐसे बेवकूफ़ों की मतलब टोली चल रही है व्हाट्सएप पे। और सच्ची में आज की डेट में ये व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग गुलदस्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और ये ज़्यादा आ रहे हैं। खैर, मुझे तो कल किसी का व्हाट्सएप आता है, आप यकीन नहीं करोगे, ऑफिस वाले नंबर पर, कि ये जो फ़ोटो है ये मतलब
पता नहीं कौन सी प्रेत और कहाँ से आ रही है, मतलब कि भूत प्रेतों की फोटो भी आ रही है। मैंने रिप्लाई करा, मैंने भाई साहब कैमरा अच्छा नहीं था आपका, थोड़े से पैसे और जोड़कर एक बढ़िया सा DSLR लो, तब भूत की ये जो फोटो आप खींच रहे हो अच्छी आ पाएगी। अरे मूर्ख आदमी, मतलब भूत इसके सामने स्माइल दे रहा है ऐसे चीज है, चीज गलती से प्रेत व्रेत सामने आ गया ना तो कोई भी ना बचेगी, चीज हो जाएगी चीज। अच्छा देखो, अब मैंने जब बात छेड़ी है तो एक दो और बोल देता हूँ। ये जो एप्लीकेशंस हैं कि आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फिर फ़ोन को आप देखेंगे तो आपका प्रेत से एक तरह से संपर्क हो जाएगा, ऐसा होने लग जाए तो दुनिया भर की ये जो विद्या है जिसे हम तंत्र विद्या भी बोलते हैं, इसके लिए आदमी मेहनत ही नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। और तंत्र विद्या कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़नी शुरू करी और आपको 1 महीने के अंदर सारी विद्या आ गई, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है और ये एक ऐसी विद्या है जिससे लोगों का भला भी होता है। लोगों के दिमाग में, छवि में कुछ ऐसा बन गया है बॉलीवुड की वजह से और टीवी सीरियल की वजह से कि ये खराब ही होता है ना। लोगों के मन में अगर मैं बोल दूं कि आपके पड़ोस में एक तांत्रिक रहते हैं तो मन में डर बैठ जाएगा। क्यों? उन्होंने आपके साथ क्या कभी कुछ बुरा किया है? अरे वो अपनी विद्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी तो अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे उनकी भी पढ़ाई है। वो अपने ईश्वर को जिस तरह से याद कर रहे हैं उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हाँ, तंत्र के बारे में बात करते ही दिमाग में ना जाने 100 डरावनी बातें आ जाती हैं। कुछ बॉलीवुड की अजीबोगरीब पिक्चरें आ जाती हैं, टीवी सीरियल्स, ये सास बहू वाले, इसमें भी चल रहा है। इन शक्तियों के बारे में मजाक मत बनाइएगा कभी भी, क्योंकि इनको हल्का सा मजाक करना होगा और आपके साथ आपकी दुनिया ऐसे ऐसे हिल जाएगी। आज की कहानी ऋषभ की है। ये लड़का ना देखिए बहुत बहुत सारी बातें करता है मतलब, और पता है कैसे, मतलब कि पता है मैं कल वहाँ से जा रहा था, मैंने एक बूढ़ी अम्मा देखी थी, उसके पैर पीछे की तरफ थे और ये जब बताता तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसकी बात में, सुनते हैं, आसपास गोला बनाकर बैठ जाते हैं कि भाई ऋषभ कोई किस्सा सुना, ऋषभ कोई बात बता। ऋषभ अभी ये 8वीं क्लास में है। अपने भाई बहन में, मतलब कजन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ये सबका फेवरेट है, क्योंकि इसकी किस्से कहानियाँ, ओहो क्या इंटरेस्ट आता है लोगों को। इनके घर में एक छोटा सा फंक्शन था, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, लेकिन ऋषभ को तो मौका चाहिए कि बस मुझे किसी भी तरह से ऑडियंस मिल जाए। अब यहाँ ताऊ जी, मौसा, मौसी, इन सभी के बच्चे आए हुए, कुछ इससे बड़ी उम्र के भी हैं, लेकिन उनके भी मन में डर बैठाने का हुनर रखता है ऋषभ। सर्दियों का वक्त है, एक रजाई में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो दूसरे कमरे में, कोई बात कर रहे हैं, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई अपने किस्से कहानियां सुना रहा है, कोई राजनीति पे बात कर रहा है। लेकिन बच्चों में सबसे फेवरेट बच्चा ऋषभ। लाइट बंद कर रखी है, एक नाइट बल्ब जल रहा है इनके घर में, मतलब इनके रूम में, रेड कलर का। तो सारे बच्चे वैसे ही डरावने लग रहे हैं। अब यहाँ ऋषभ क्या चार चांद लगाता है कि अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूं, इसे सुनने के बाद तुम में से कोई भी अकेला बाहर वाले गेट को छूकर नहीं आ पाएगा। सब तैयार हो? सब बच्चे तैयार? हाँ तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं। वो तो तुम्हारा बोलने से ही पता पड़ रहा है कि तुम कितने डरते हो, कितने नहीं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, 1 सेकंड कहानी में ही बता देता हूं कि ऋषभ अंधेरे से इतना डरता है कि माफी चाहूंगा कहने में कि इसका 1 नंबर हो जाता है, इतना ज्यादा डर लगता है इसे। 8वीं कक्षा में है वैसे। अब यहाँ सारे बच्चे रजाई में और अंदर अंदर को आ गए हैं, तकरीबन 12-15 बच्चे हैं। ऋषभ एक तरह से हीरो है, तो ये जो बोल रहा है बच्चों को करना भी पड़ रहा है। मेरे को कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, जाओ किचन में से पहले नमकीन लाओ फिर कहानी सुनाऊंगा। अब 3 बच्चे गए हैं भाई साहब के लिए नमकीन लाने, ले आए जी। एक एप्पल भी ले आओ, किचन में जो रखा है ना कॉर्नर में, वो वाला एप्पल ले आओ। चलो जी एप्पल ले आए। मिठाई भी ले आओ, मिठाई। तो एक ने कहा, जो इसकी बड़ी बहना है, अब तू कहानी सुनाएगा कि हम सब चिपट पड़े हैं जैसे भूत चिपटते हैं? नहीं मैं सुना रहा हूँ। अब सारे जने इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक बच्चा तो इतना ज़्यादा डर रहा है कि उसने जो उसके अगल बगल में बच्चे बैठे हुए हैं उन दोनों को एक तरह से चूंटी काटनी, भींचना शुरू कर दिया। उसको इतना डर लग रहा है, अभी कहानी शुरू भी नहीं हुई है। तो ऋषभ ने कहा कि तू नोच क्यों रहा है इन दोनों को? नहीं मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इन दोनों को कहीं जाने नहीं दूंगा कहानी जब तक पूरी नहीं होती।
उसने कहा ठीक है अब मेरी कहानी सुनो। मम्मी पापा गए हुए थे, घर में कोई भी नहीं था। हमारे घर में तुम जानते ही हो कि जो मेन डोर है उससे जो लोहे वाला गेट है जिससे लोग खटकाकर अंदर आते हैं, इसके बीच में कितनी हरियाली है, कितने पेड़ हैं, कितनी सारी जगह खाली पड़ी है। कुछ बातें ये सच बोल रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। और ये कहानी मुझे इनके मम्मी पापा ने भेजी है और जिस तरह से बताई ना मुझे उसी तरह से बताने की कोशिश भी कर रहा हूं। हाँ, फिर ऋषभ ने बताया कि एक बार की बात है, मम्मी पापा कहीं शादी में गए हुए थे। मैं अपने घर के इसी वाले रूम में था जिसमें आज हम सारे जने बैठे हैं। टीवी पर कुछ मैं प्रोग्राम देख रहा था। ऋषभ तुझे अकेले डर नहीं लगा घर में? मैं डरता नहीं हूं। अच्छा फिर होता क्या है, गेट पर कोई सफेद कपड़े पहने, गेट से ऊंची हाइट का आकर कोई खड़ा हो गया। ऋषभ ऐसे मत बोल, अच्छा लाइट जला लेते हैं, डर लग रहा है। ऋषभ ऐसे मत बोल, सुनो तो सही आगे। उसने गेट जैसे ही बजाया तभी इनका गेट वास्तव में बज गया। अब ये सारे बच्चे डर गए और साथ में ऋषभ भी। मम्मी पापा ने आवाज दी, अरे क्यों शोर मचा रहे हो, जा रहे हैं गेट पर देखने। अरे देखना कोई बाहर वाले कमरे में है तो जाकर देखो गेट पर कोई है। और जब हमारे डोरबेल लग रही है तो ये गेट क्यों बजा रहा है कोई इतनी तेज? बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। खेल शुरू। अब जो ये कहानी बताएगा उसे ध्यान से सुनना। ऋषभ ने पूछा तेजी से, पापा कौन था? नहीं बेटा कोई नहीं था, तुम अपना करो, बातें करो। पापा कौन था बताओ ना। अरे जब कह दिया कोई नहीं था। ऋषभ तू छोड़ना, देख लेंगे ना ताऊ जी, जो भी बात होगी तू बता ना, कहानी सुना। मैं क्या बता रहा था तुमको? हाँ, तू यहां टीवी देख रहा था और अकेला था घर में और गेट पर कोई आया था। हाँ, मैंने जब बाहर का डोर खोल कर देखा तो वास्तव में कोई नहीं था, जैसे अभी ताऊ जी ने बताया। हाँ, लेकिन ना जाने हमारी छत पर किसी तरह की कोई चलने की आवाजें आने लग गई। जैसे कोई छत पर इधर उधर चलता है तो कभी कभी आवाज आती है ना। ये अधिकतर वो लोग जानते होंगे जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, कि अगर ऊपर वाला सिलेंडर भी खींच रहा है तो नीचे वाले को आवाज आ जाती है। ऐसे ही अगर ऊपर वाला ढप 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 करके चलेगा तो नीचे वाले को आवाज आ जाती है। वास्तव में ऐसा होता है। और अगर आप गवर्नमेंट वाले फ्लैट्स में तो आपको तो उसकी पिन गिरने की भी आवाज आ सकती है। अभी इसने ये बात बोली थी, दोबारा से वैसा ही हुआ जैसा अभी गेट पर हुआ था। इनकी छत पर वास्तव में किसी के चलने की आवाज आ रही है, ठीक इनके कमरे के ऊपर। ये बच्चे सब एकदम शांत हैं, कोई आवाज नहीं कर रहा है। ऋषभ ऐसी आवाज आ रही थी क्या? अब सबसे ज्यादा कौन डर रहा है इस कमरे में? सही बोले आप लोग, ऋषभ। क्योंकि ये जो बोल रहा है वैसा वैसा हो रहा है। अब इसके दिमाग में एक बात आ गई कि और अगर मैंने बोला ज्यादा खतरनाक भयानक तो कहीं वैसा भी ना हो जाए। ऋषभ ने कहा कि एक काम करो, लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन करके हम बात करते हैं। नहीं नहीं ऋषभ, मैं तो कहता हूं ये रेड वाला बल्ब भी आज बंद कर देते हैं। और ये जो दरवाजा खुल रहा है बाहर से, इन सबकी आवाज आ रही है ना, मम्मी की और चाची मौसी की, सबकी आवाज बंद कर देते हैं। दरवाजा एकदम बंद, एकदम घुप अंधेरा। अरे नहीं, ये जलने दो, लाइट ऑन रहने दो। तभी इतनी देर में किसी ने वो लाइट भी बंद कर दी। अब ऋषभ को इतना ज्यादा डर लग रहा, मैंने बताया ना अंधेरे से डरता है ये। ऋषभ रोने लग गया कि लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। तभी मौसी आती हैं, दरवाजा खोलती हैं, लाइट ऑन करती हैं और ऋषभ से कहती है, तू अकेला यहां कर क्या रहा है? सारे बच्चे उस रूम में खेल रहे हैं, तू यहां क्या कर रहा है? ऋषभ के पास कुछ कहने को था नहीं। मैंने बताया ना, ये सबको एक साथ किस्से सुना रहा था, कहानी सुना रहा था। ये ऋषभ को समझ नहीं आया। ये रोने लग गया यहां पर और डर के मारे क्या बोलता है, मौसी ये सब मेरे साथ बैठे हुए थे, ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि मैं यहां अकेला बैठा हुआ था? और ये रो रहा है। मौसी ने एकदम इसे चुप कराया और कहा कि अरे यह चुप हो जा, अच्छा चुप हो जा, ये हम सब मजाक कर रहे थे तेरे साथ। लाइट बंद करते ही मैंने इन सबको इशारा करा था कि सारे बाहर आ जाओ और हम ऐसे तेरे को डराएंगे।
इसकी थोड़ी सी जान में जान आई कि चलो ये तो कुछ और ही समझ रहा था कि फिर मैं किससे कहानियां सुना किसको रहा था। इसके मन में डर बैठ चुका था और अब इसके मन में डर है। मौसी की उंगली पकड़ लेता और कहता है कि मौसी हमारे छत पर कोई है। मौसी ने कहा ये सारी हरकतें ये सारी बातें तो इनके साथ कर, मैं डरती वगैरह नहीं हूं, जा बेटा बच्चों में खेल। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं हमारी छत पर कोई है। अच्छा तो भूत प्रेत होंगे, वो आए होंगे घूमने, देखने आए होंगे ऋषभ बाबा सो गए कि नहीं सोए। आप ऐसे मत बोलो, मुझे डर लगता है। अगर ऋषभ तुझे भी डर लगता है तो इन सब का क्या होगा। सबको पता है कि पूरे खानदान में तुझसे ड्रामेबाज कोई नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत के किस्से सुनाना जानता और इंटरेस्टिंग सुनाता है। मैं कोई किस्सा नहीं सुनाता, मेरे तो जो मन में आता है मैं बोल देता हूं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि हमारे रूम के ऊपर मैंने किसी की आवाज सुनी थी। अच्छा मुझे तो नहीं आ रही। इतना कहते के साथ ही वो आवाज दोबारा से आ गई। मौसी हंस के क्या बोलती है, ये तेरा कोई फ्रेंड होगा, जो पड़ोस में ये रोहित रहता है वो है। मेरा कोई पड़ोस वाला फ्रेंड इतनी रात को आकर ये नहीं करेगा। और आपको लग नहीं रहा कि ये आवाज हमारे ही रूम के ऊपर आ रही है? आ तो रही है बेटा, लेकिन मैं डरती नहीं हूं, जाके किसी और को डरा। मौसी तो ये बोलकर चली गई। ऋषभ गया सीधा अपनी मम्मा के पास। मम्मा हमारे छत पर कोई है। हाँ तो क्या हो गया? ऊपर लोग पड़ोसी आए होंगे, उनकी बॉल इधर उधर कहीं गिर गई होगी, आए होंगे लेने। तू नॉर्मल रहा कर, हर बार ये जो तू परेशान होके एकदम डरावने सी आवाज में बोलता है ना हमारी छत पर कोई है, नॉर्मली भी तो बोल सकता है। मम्मा मुझे लगता है कि हमारी छत पर कोई है। अरे नॉर्मल रहे, हर बार ये इस तरह से ड्रामेटिकली क्यों बात करता है तू? बड़ा होके एक्टर ही बनेगा तू तो। सब लोग हंस रहे हैं, इसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। अब सभी बच्चे इसे क्या बोलते हैं कि चल हम बाहर गार्डन में खेलते हैं, लाइट है लेकिन इन्हें इस वक्त नहीं खेलना चाहिए था। तकरीबन 11:15 बजे का समय है, घर में सब लोग हैं, चहल पहल है, एनिवर्सरी हुई है, सब लोग अंदर हैं, लेकिन बाहर तो नहीं है ना कोई। और बाहर की लाइटिंग अच्छी खासी हो रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां अंधेरा है। इन्होंने एक बॉल से सभी ने खेलना शुरू करा। इस बॉल में खासियत है, इसमें रेडियम है, मतलब एक अंदर छोटा सा पॉइंट है जो कि रेडियम का है, तो बॉल अंधेरे में भी थोड़ी बहुत ग्लो करती है, चमकती है। सभी बच्चे खेल रहे हैं और इनके घर में 2 अमरूद के पेड़ बताए थे, 1-2 केले के भी पेड़ बताए थे। उन दोनों के बीच में एक जो दीवार का हिस्सा है वहाँ कुछ पुराने गमले वगैरह कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मतलब पुराना घर का फर्नीचर पड़ा है जो कि किसी काम का नहीं है। वहाँ बॉल जाती है तो जब ये ढूंढने गया तो इसे वहाँ कोई बैठा हुआ दिखा है। इसने बॉल नहीं उठाई और ये जो बैठा हुआ है ये कुछ कुछ उसके जैसा लग रहा है जो कि गेट पर इन्हें महसूस हुआ था कि शायद कोई आया है, उसके जैसा लग रहा है। जैसा रोहित बताने की कोशिश कर रहा था ना कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, ऐसा कोई बैठा तो है। इसने बोला कौन है? पीछे से बच्चों ने फिर से मजाक बना दिया इसका। ऋषभ ये सब बंद कर, बॉल उठा और आजा, अगर तुझे नहीं खेलना तो ये सब मत कर। मैं क्या कर रहा हूं? तुम लोग क्या मुझे पागल समझ रहे हो? मैं ये जो सामने है तुम लोगों को दिख नहीं रहा है? जब इसने ऐसे बोला तो डैडी ने सुन लिया। वो बाहर आए, उन्होंने पूछा ऋषभ वहां क्या कर रहा है अंधेरे में? पापा बॉल गई थी। हाँ तो उठा बॉल। अब जब इसने पापा से बात करके चेहरा वापस घुमाया तो वहां सिर्फ बॉल है। इस बच्चे के मन में डर बैठता जा रहा है और इसकी बात पर भरोसा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, आप बच्चों की कुछ बातें इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जहां बच्चा डर के कुछ कह रहा हो तो उसको सुनना जरूरी है। क्या पता अपने वो स्कूल की कोई बात बताना चाह रहा हो कि स्कूल में मुझे 4 लड़के परेशान करते हैं, उसकी बात सुननी जरूरी है। उन 4 को सही समय पर नहीं समझाया गया तो ये बेवकूफ़ी बढ़ भी जाती है, बदतमीजियां कहते हैं इसे, बढ़ भी जाती है। लेकिन इस बच्चे की कोई गलती है नहीं। हाँ, इसमें एक आर्ट है, एक हुनर है,
सबको एक तरह से एंटरटेन ही तो करता है। लेकिन इस बच्चे का इस वक्त कोई भी साथ नहीं दे रहा, उल्टा मजाक ही उड़ा रहे हैं सब लोग। इसने पापा से कहा धीरे से कि पापा मेरे को ना यहाँ कोई बैठा हुआ दिखा था। कहाँ पर बेटा? यहाँ पेड़ के और फर्नीचर के पास में। कोई बात नहीं बेटा, भूत होगा। पापा ऐसे मत बोलो। और वो हंसने लगे। सब लोगों ने अंदर भी इसका बहुत मजाक उड़ाया और ये मजाक का पात्र बना। छोटे छोटे बच्चे भी बात दिल पर लगा लेते हैं। बच्चे ने सभी के सामने कहा कि मैंने जो देखा मैंने वो बताया, आप सब ऐसे मत करो। अब यहाँ चाचा जी, मौसा जी, ताऊ जी सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे का। बेटा भूत देखने में कैसा था? बेटा कभी मिले तो हमारी भी बात कराना। अच्छा उसकी हाइट क्या रही होगी? इसके बारे में इस कदर मजाक उड़ाया गया कि पूरे घर में हर कोई इस पर हंस रहा था और इसे अब इस बात का बुरा लग रहा था। सबसे अपने आप को हटाकर, क्योंकि बाद में इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये उसी जगह जाकर बैठ गया जहां बॉल थी और जहां कोई बैठा हुआ था। अब वहां जाकर पता ये क्या बोल रहा है? आप एक बार वापस आओ, आप जहां भी हो एक बार वापस आओ। मुझे इन सबको दिखाना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आप यहां पर बैठे थे। आप जहां भी हो वापस आओ। धीरे से आवाज आई, मैं यही हूं। आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। ये कौन है जो अब ऋषभ के पास है और जिससे अब ऋषभ डर नहीं रहा है? पता पड़ेगा आपको। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं मेरी कहानी को आप सच मानिए नहीं मानिए, इट्स अप टू यू, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।